तो वहीं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे। हमारे सवालों का बेबाकी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जवाब भी दिया है। सवाल पहला, जहां पर उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया, स्वामी जी विवाद जगजाहिर है, स्वामी जी ये बताइए कि आखिर समाधान इसका कैसे निकलेगा। ऐसा है कि समाधान निकालना है प्रशासन को, हमें नहीं। हमने विवाद उत्पन्न नहीं किया है, उन्होंने उत्पन्न किया है, इसलिए वही जाने। उनके अंदर पहले इच्छा तो पैदा हो समाधान निकालने की। इच्छा पैदा होगी तो रास्ता निकल जाएगा। इच्छा ही नहीं है अभी तो वो नोटिस दे रहे हैं कि तुम शंकराचार्य हो, इसका प्रमाण दो। तो वहीं दूसरा सवाल ये कि क्या स्वामी जी आपको ऐसा लगता है कि इस विवाद से बचा जा सकता है? नहीं, बचा नहीं जा सकता था। अगर बचा जा सकता होता तो हम बच लेते, क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके बिल्कुल दृढ़ता के साथ हट करके विवाद को पैदा किया। धीरे धीरे गढ़ा और गढ़ करके विवाद को लंबा किया हुआ है। तो भाई जब वो चाहते ही हैं कि विवाद लंबा हो तो हम लोग भी उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि भाई करो लंबा, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन चूंकि आप शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के ध्वजावाहक है, तो आपसे कोई क्यों विवाद लेगा? भाई इसलिए विवाद ले रहे हैं क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की बात बड़ी दृढ़ता से इस समय उठा रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में है, ये गौ माता की रक्षा नहीं चाहती है। ये चाहते हैं कि जो चल रहा है चलने दिया जाए। इसीलिए वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपसे सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी तरफ आप जिन पर सवाल उठाते थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो आपके पक्ष में अब आ चुके हैं। हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए थे, संवेदना व्यक्त कर रहे थे, कह रहे थे हम आपके साथ हैं। लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हमारे इस अपमान के विरोध में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या एक शंकराचार्य का अपमान किया गया? क्या पुलिस वालों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों को खींच करके घसीट करके मारा गया? दंडी स्वामियों को मारा गया, पीटा गया? इस सब से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई समस्या नहीं हो रही है। सवाल ये है, ये नहीं है कि कांग्रेस और समाजवादी के क्यों आ रहे हैं। सवाल ये है कि इनको क्यों पीड़ा नहीं हो रही है। ये तो अपने आप को हिंदू धर्म का झंडा बरदार कहते हैं। लेकिन अगर आप सनातन धर्म पर विषय रखते, सनातन धर्म पर बोलते, धार्मिक विषयों पर बोलते, आध्यात्मिक विषयों पर बोलते, सांस्कृतिक विषयों पर बोलते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आप राजनीतिक मुद्दों पर आ जाते हैं और इसी वजह से लगता है कि इस बात से नाराजगी है। गाय के बारे में बोलना धार्मिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है? मंदिर के बारे में, मंदिर टूट रहा हो उसको बचाने के बारे में बोलना धार्मिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है? मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही हो, गलत ढंग से हो रही हो, विधि विधान से ना हो रही हो, उसके बारे में बोलना धार्मिक मुद्दा है कि राजनीतिक मुद्दा है? बताओ। इन्हीं विषयों पर तो हमने बोला है, और कौन सा हमने बोल दिया? ये सब राजनीतिक विषय हैं कि धार्मिक विषय हैं? बोलो। हमने धार्मिक विषय समझ करके बोला है। अगर ये राजनीतिक विषय हैं तो जरा हमको समझाइए आप। लेकिन ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप ठीक कह रहे हैं कि, और बात से सहमत भी हूं कि आपने अभी राहुल गांधी को हिंदू विरोधी भी कह दिया। आपने पत्र लिख दिया, जो तीर्थ क्षेत्र को आपने चिट्ठी लिखी, आपने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू विरोधी है। अरे भाई, जब उन्होंने मनुस्मृति का सदन में खड़े होकर के अपमान किया, तो मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो हम हिंदू धर्माचार्य होने के नाते उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे? हमने एक्शन लिया, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, सदन में खड़ा होकर के क्या वो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान करेगा? अब उसको नहीं मानना है ना माने, लेकिन वो अपमानजनक तो नहीं बोल सकता है हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में। राहुल गांधी ने बोला, हमने उनको सफाई का मौका दिया, उन्होंने उसको नहीं सफाई दी, तो हमने उनको अपने धर्म से बहिष्कृत किया। ये हमारा अधिकार था, हमने उसका प्रयोग किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।